हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th मैट्रिक्स में सेकंड पार्ट। इसके अंदर आज जो मैट्रिक्स है उसके जितने भी पार्ट है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो कल की जो क्लास थी उसमें आपको मैंने बताया था कि मैट्रिक्स में आपके रो कॉलम और मैट्रिक्स है उससे कैसे उसमें एलिमेंट की संख्या कैसे हम याद करते हैं। अब फर्स्ट टॉपिक है इसमें, वो आपके रहेगा रो। रो मैट्रिक्स क्या होती है वो आपको मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले देखो यहाँ पर जैसे 1 2 3 ये क्वेश्चन है। अब समझ लो 1 2 3 है यहाँ पर, ये क्या है? रो मैट्रिक्स है। कितने बाई कितने की है ये? देखो कॉलम इसमें C1 C2 C3, लेकिन R कितना है इसमें 1। तो ये कितने बाई कितने की हो गई? 1/3। कल मैंने आपको बताया था इसमें M ये क्या होता है N, M क्या होता है इसमें रो, और N क्या होता है आपके कॉलम। आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर रो मैट्रिक्स क्या होगी 1 2 3। इसमें ये R1 है, यहाँ पर ये C1 ये C2 ये C3। तो कॉलम इसमें 3 है, तो N का मान इसमें कितना हो जाएगा आपके 3, और R कितना है 1 ही है, तो R का मान कितना हो जाएगा 1। तो ये कितने बाई कितने की है आपके 1/3। तो ये तो क्या होगी आपके रो मैट्रिक्स। सेकंड नंबर पर मैट्रिक्स आती है आपके कॉलम मैट्रिक्स। फर्स्ट नंबर पर आपके रो मैट्रिक्स है। रो आपको मालूम होना चाहिए, ये जो 1 2 3 ये क्या आपके 1 रो है। इसमें कॉलम आप पूछ ले आपसे तो कॉलम कितना होगा C1 C2 C3। कितने में कितने की मैट्रिक्स हो गई है आपके 1/3। सेकंड नंबर पर आपके जो मतलब इसके पार्ट बता रहा हूँ मैं, जो मैट्रिक्स है आपके इनके पार्ट में आपको इसमें प्रूव करके बता रहा हूँ। तो फर्स्ट पार्ट में आपके रो मैट्रिक्स है। तो रो मैट्रिक्स देखो मैंने आपके 1 2 3 है, इसका एग्जाम्पल लेके बताया है आपको रो मैट्रिक्स क्या होगी 1 2 3। तो R1 है C1 C2 C3, तो इसमें देखो 1/3 हो गया। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए ये M का मतलब क्या होगा रो, N का मतलब क्या होगा कॉलम। तो इसमें देखो रो कितना है 1 ही है, और कॉलम सेकेंड नंबर पर कॉलम है तो C1 C2 C3 1/3। सेकेंड नंबर पर आपके इसमें दे रखा है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम क्या होगी, जैसे समझ लो A = 1 2 3, ये क्या होगी कॉलम। ये तो रो मैट्रिक्स थी, ये कौन सी है कॉलम मैट्रिक्स है। तो इसमें देखो आपके रो कितनी है R1 R2 R3, लेकिन यहाँ पे क्या है आपके C1। तो ये कितनी बाई कितने की होगी M × N। M का मतलब क्या होगा रो, और N का मतलब क्या होगा आपके कॉलम। तो रो इसमें रो कितनी है आपके 1 2 3 मल्टीप्लाई कॉलम कितने हैं यहाँ पर 1। तो ये कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है 3/1। लेकिन ये कौन सी मैट्रिक्स होगी आपके कॉलम मैट्रिक्स। अगर ऐसा आ जाए आपके 1 2 3 तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। अगर 1 2 3 ऐसा है तो इसको क्या कहेंगे हम रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स के बारे में आपको मालूम हो गया होगा अभी तक, ठीक है। देखो यहाँ पर रो में एक जो और मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, समझ लो यहाँ पर आपके 1 5 6 और 7, ये कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है सबसे पहले ये बताना आपको। तो यहाँ पे देखो ये C1 है, ये C2 है, ये C3 हो गया, ये C4, यहाँ पे क्या आपके R1। तो सबसे पहले M × N होता है। तो M का मतलब रो कितना है इसमें एक ही है आपके, कॉलम 1 2 3 4, कितने में कितने की मैट्रिक्स हो गई 1/4। ऐसे कितने भी एलिमेंट हो, लेकिन ऐसे एलिमेंट होगा उसको क्या कहेंगे हम रो मैट्रिक्स। सेकंड में कॉलम में देखो 1 2 3 एग्जाम्पल बताया था, एक और एग्जाम्पल देखो इसका, जैसे यहाँ पे 1 2 4 6। तो इसमें देखो ये क्या होगा R1, ये क्या होगा आपके R2, ये क्या होगा R3 और R4, लेकिन यहाँ पे क्या आपके C1। तो यहाँ पे देखो M × N होता है। M का मतलब क्या होगा आपके रो, तो R1 R2 R3 R4। तो M की वैल्यू इसमें 4 है आपके, N कितना है इसमें आपके
1 है। तो 4x1 की ये मैट्रिक्स है और ये कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है आपके कॉलम मैट्रिक्स। तो फर्स्ट नंबर आपके पास हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड नंबर पर आपके स्क्वायर मैट्रिक्स आती है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहेंगे वो देखो। थर्ड नंबर पर आपके स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो वो देखो क्या है आपके। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है इसका मालूम आपको होना चाहिए इसमें, ठीक है। जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स समझ लो आपके A इजिकल टू 1 2 3 4 क्वेश्चन में गिवन है। अब देखो इसमें ये क्या होगा आपके R1, ये क्या होगा R2, ये क्या होगा C1 और ये क्या होगा आपके C2। तो यहाँ पे M मल्टीप्लाई N होता है। M का मतलब आपके रो होता है, रो कितने बाई कितने का यहाँ पर R1 R2 2, और N का मतलब क्या होगा कॉलम, तो C1 और C2। तो यहाँ पे क्या होगा 2, 2x2 की मैट्रिक्स है। तो इसमें क्या होना चाहिए आपके रो और कॉलम। इसमें 2 मल्टीप्लाई 2 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये तो R1 हो गया, ये R2, ये C1 है आपके, ये C2। तो यहाँ पे M क्या है यहाँ पर आपके 1 और 2। कॉलम क्या होगा 1 और 2, C1 C2 है तो कॉलम क्या हो गया 2, और R1 R2 है तो यहाँ पे M की वैल्यू क्या होगी आपके 2। तो 2x2 है, इसे क्या कहेंगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स में एक और ध्यान रखना आपको कि m की वैल्यू और n की वैल्यू ये दोनों क्या होनी चाहिए, इसमें इक्वल होनी चाहिए। मतलब m का मतलब क्या होगा आपके रो, और n का मतलब क्या होगा आपके कॉलम। रो और कॉलम दोनों की जो मतलब वैल्यू है वो क्या रहनी चाहिए, इसमें इक्वल रहनी चाहिए। उसे क्या कहेंगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर ये R1 है, ये आपके R2 है। तो R1 R2 कितने रो है 2, यहाँ पे C1 और C2 कितने कॉलम है 2। तो रो और कॉलम दोनों की जो मतलब वैल्यू है वो क्या रहनी चाहिए, समान रहनी चाहिए इसमें। उसे क्या कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे समझ लो एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ मैं इसका। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें देखो ये क्या होगा आपके R1, ये क्या होगा R2, ये क्या होगा आपके R3, ये क्या होगा इसमें C1, ये क्या होगा C2 और ये क्या होगा आपके C3। तो इसमें देखो आपको M मल्टीप्लाई N है, तो आपको मालूम होना चाहिए ये कि देखो R1 R2 R3। तो इसमें रो M को क्या बोलूंगा मैं रो, तो ये 1 2 3, यहाँ पे रो कितना आपके 3, और कॉलम तो 1 2 3 ये भी 3 है। तो रो और कॉलम दोनों क्या है इसमें इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया m इक्वल n। तो m और n का मान जिसमें बराबर होता है जिसे क्या बोलते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पार्ट हो गए इसके। फोर्थ पार्ट देखो इसमें डायगोनल मैट्रिक्स दे रखी है आपको। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है वो देखो। फोर्थ पार्ट है आपके इसमें डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा आपके, जैसे यहाँ पर 1 0 0 0 6 0 0 0 7, ये कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है 3x3, m मल्टीप्लाई n। इसका मतलब आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पे ये क्या होगा R1, ये क्या होगा आपके R2, ये क्या होगा आपके R3, ये C1 है और ये क्या होगा C2 और ये क्या होगा आपके C3। तो आपको ये मालूम होना चाहिए डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलेंगे हम, जो ये एलिमेंट जितने भी है ना यहाँ पर इतने, ये सारे के सारे क्या होंगे डायगोनल मैट्रिक्स। इसके अलावा जितने भी है वो सारे जीरो होंगे। इसके जीरो के अलावा भी इसमें संख्या हो सकती है, वो कोई इसमें नहीं है, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है जैसे ये क्या होगा A11, ये क्या होगा A12, ये A13, ये A21, ये होगा आपके A22, ये क्या होगा A23। इसमें ये दे रखा है A31, A32, A33। इसमें देखो A11, A22, A33। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है जितनी बाई जितनी मैट्रिक्स है, लेकिन अभी ये 3x3 की मैट्रिक्स है। इसमें देखो A11 और A22 और A33, ये जितने भी एलिमेंट है इसमें ये क्या कहेंगे कहलाएंगे इसमें डायगोनल मैट्रिक्स।
तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब है आपके A11 A22 A33 ये सारे के सारे क्या होते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, और इसमें एक एग्जांपल और बता रहा हूं मैं आपको, जैसे 10 0 0 0 12 6 3 सॉरी 0 0 6। इसमें देखो जो डायगोनल मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी आपके, ये देखो ये क्या होगा इसमें A11, ये क्या होगा A22, ये क्या होगा A33। तो ये कितनी बाई कितने की मैट्रिक्स है, 3 बाई 3 की। ये क्या होगा इसमें M, ये क्या होगा इसमें N। M का मतलब क्या होगा आपके रो, और N का मतलब क्या होगा आपके कॉलम। तो आपको मालूम होना चाहिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, इसमें आपके 5 नंबर पार्ट है वो स्केलर मैट्रिक्स दे रखी है। 5 नंबर में आपको दे रखा है इसमें स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स है वही क्या होती है आपके डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है, लेकिन इसमें कुछ इसमें चेंज होता है। वो क्या होगा आपके, जैसे A इजिकल टू मैट्रिक्स क्वेश्चन में गिवन है आपको, जैसे 2 0 0 0 2 0 0 0 2। कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है ये क्या होगा R1, ये क्या होगा R2, ये क्या होगा R3, ये क्या होगा आपके C1, ये क्या होगा C2 और ये क्या होगा C3। तो R1 का मतलब R का मतलब आपके रो हो गया, C का मतलब कॉलम हो गया। तो यहाँ पे देखो R1 R2 R3, यहाँ पे क्या होगा M मल्टीप्लाई N। M का मतलब क्या होगा यहाँ पे रो, और N का मतलब क्या होगा आपके कॉलम। रो कितने हैं 1 2 3 मल्टीप्लाई कॉलम कितने हैं 1 2 3। तो ये कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है, 3 बाई 3 की। तो इसमें देखो M इजिकल टू N है, जिसमें भी M इजिकल टू N हो जाए तो वो क्या होगी, डायगोनल मैट्रिक्स होगी। अब डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स दोनों इक्वल होती है, लेकिन इसमें ये आपको ध्यान रखना है कि स्केलर मैट्रिक्स में कुछ चेंज होता है। वो क्या होगा, देखो डायगोनल मैट्रिक्स ये होती थी आपके, लेकिन जो स्केलर मैट्रिक्स है इसमें क्या होगी, इसमें एलिमेंट की संख्या भी क्या होगी, इक्वल होगी। जैसे यहाँ पे 2 आ गया तो यहाँ पे भी 2 आना चाहिए, यहीं पे भी आपके 2 आना चाहिए। अगर यहाँ पे 5 आ गया तो इधर भी 5 आना चाहिए, और इधर भी आपके क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स और जो स्केलर मैट्रिक्स होती है वो दोनों इक्वल होती है, लेकिन इसमें चेंज इतना ही है केवल कि इसमें एलिमेंट की संख्या क्या होती है डायगोनल मैट्रिक्स और जो स्केलर मैट्रिक्स है इन दोनों में इतना ही चेंज है केवल कि यहाँ पे देखो उसमें तो यहाँ पर कुछ भी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन हो सकती है, लेकिन यहाँ पे क्या होनी चाहिए स्केलर मैट्रिक्स में, यहाँ पे 2 आ गया तो इधर भी 2 होना चाहिए और इधर भी 2 होना चाहिए। मतलब ये A11 ये क्या होगा A22, ये क्या होगा A33। तो देखो A11 A22 A33 इन तीनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल। उससे क्या बोलेंगे हम, स्केलर मैट्रिक्स। 6 नंबर पर आपके इसमें आता है जीरो मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स है, सॉरी 6 नंबर पर आपके ये इसमें दे रखा है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स और इसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपके, जो मतलब क्लास 12 है इसमें भी काम आएगी, और बीएससी इसके अंदर भी यूज होती है आपके। इसे बीएससी के अंदर तो क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स है, लेकिन आपके 12th में क्या होती है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। सबसे इम्पोर्टेंट जो आपकी मैट्रिक्स होती है वो यही मैट्रिक्स होती है इसमें। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, इसका साइन होता है वो आई द्वारा दर्शाया जाता है इसमें। ठीक है, तो आई इजिकल टू क्या होगा इसके अंदर आपके 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है, 3 बाई 3। ये किसकी वैल्यू होती है M, ये किसकी होती है N। M का मतलब क्या हो गया आपके रो, N का मतलब क्या होगा आपके कॉलम। ये क्या होगा इसमें R1, ये क्या होगा आपके R2, ये